बिहार में छठ और चुनाव का माहौल चल रहा है और गैंगस्टर्स इसी माहौल को खराब करना चाहते हैं। बिहार के चुनाव में गोली और बम चलाना चाहते हैं और ये सारा प्लान दिल्ली में बनाया जा रहा था। लेकिन गैंगस्टर्स के इस प्लान को दिल्ली और बिहार पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन से फेल कर दिया। दिल्ली में सिग्मा गैंग के 3 शूटर्स का सफाया हुआ है। मोस्ट वांटेड रंजन पाठक को रोहड़ी में ठोक दिया गया। अब बिहार का गैंगस्टर चाहे हरियाणा में छिपा हो या फिर दिल्ली में अंडरग्राउंड हो गया हो, बिहार पुलिस किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सिग्मा गैंग का कुख्यात सरगना रंजन पाठक मारा गया। रंजन पाठक का शार्प शूटर विमलेश भी ढेर हो गया। सिग्मा गैंग के 2 सुपारी किलर मारे गए। बिहार के मोस्ट वांटेड बदमाशों का दिल्ली में एनकाउंटर हो गया। अगर रोहिणी में इन बदमाशों का एनकाउंटर नहीं होता तो ये बदमाश बिहार चुनाव में गोली चला देते, बिहार इलेक्शन में बमबाजी कर देते, चुनावी माहौल को खराब कर देते, बिहार को फिर से दहला देते। इनके क्रम में पता भी चला था कि इनका प्लान ही है कि पूरा सीतामढ़ी पुलिस को डिस्टर्ब कर देना है, सीतामढ़ी जिला को डिस्टर्ब कर देना है, और ताकि वहाँ के पुलिस पदाधिकारी परेशान हो जाए। बाहर जाकर के प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग जब इनकी हो जाती है तो आ करके फिर अंजाम देते हैं। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कई दिनों से दिल्ली में शरण लिए हुए थे। बिहार पुलिस सब बिहार के गैंगस्टर्स का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। वोटिंग और चुनाव से पहले बिहार के गैंगस्टर्स की फाइल खुल रही है। अब बिहार का अपराधी चाहे दिल्ली में छिपा हो या फिर हरियाणा में, बिहार पुलिस सब किसी को भी बख्शेगी नहीं। पुलिस क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 बदमाश मारे गए हैं। कल देर रात को इन चारों बदमाशों का एनकाउंटर किया गया था। ये चारों बदमाश बिहार के कुख्यात गैंगस्टर हैं। ये देखिए सामने अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी यहाँ स्पॉट पर मौजूद है। सामने एक गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, बलेनो व्हाइट कलर की। यही वो गाड़ी है जिसमें इन चारों कुख्यात गैंगस्टरों ने भागने का प्रयास किया। रंजन पाठक इतना खतरनाक था, इसने सीतामढ़ी के कारोबारी की हत्या के बाद खुद का बायोडाटा मीडिया के लोगों को भेजा था। रंजन पाठक का सपना बिहार का नया बाहुबली बनने का था, क्राइम वर्ल्ड की काली दुनिया में अपना नाम चमकाने का था, और इसके लिए सिग्मा गैंग कंपनी बड़ी साजिश को अंजाम देने पर लगी थी। अब इनके टारगेट पर बिहार चुनाव था। ये चारों बदमाश बिहार में अपराध को अंजाम देने के बाद दिल्ली में छिपे थे। चारों दिल्ली में फरारी काट रहे थे। चुनाव में फिर से बिहार को दहलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इनकी प्लानिंग कामयाब हो पाती उससे पहले ही दिल्ली ने इनकी फाइल क्लोज कर दी। थे, सुपारी लेकर हत्याएं करते थे, तो ऐसी भी बात नहीं थी कि किसी से इनकी दुश्मनी है तो उस दुश्मनी के परिप्रेक्ष्य में हत्या करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और इन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफ़ी प्रयास किया और कुछ आसूचनाएँ मिली थी जिसके आधार पर सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये चारों मारे गए हैं। बिहार पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम इसे बड़ी सफलता बता रही है। बिहार के हर गली और मोहल्ले में इस एनकाउंटर के वीडियो घुमाए जा रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए आपको इन आरोपियों के बारे में जानना होगा, इनके खौफ और दहशत को समझना होगा। ये जो बुलेट पर पिस्टल लेकर पोज दे रहा है, ये जो दोनों हाथों में पिस्टल और खुद के सिर पर ताज दिखा रहा है, ये बिहार का कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक ही है। इसी रंजन ने बिहार में बंदूक का खेल शुरू किया था।
रंजन पाठक मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। इसने बिहार के सीतामढ़ी में एक नया गैंग खड़ा किया। इसने अपने गैंग का नाम रखा सिग्मा एंड कंपनी। रंजन पाठक इस गैंग का सरगना था। रंजन के गैंग में 10 से ज्यादा शूटर थे जो कि पैसों के बदले मर्डर और किडनैपिंग और बंदूक के दम पर फिरौती वसूलते थे। इस गैंग का नेटवर्क नेपाल तक फैला हुआ था। रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर ये कोई छोटे मोटे बदमाश नहीं है, बल्कि इनकी गिनती कुख्यात गैंगस्टर्स में होती थी। सीतामढ़ी और इसके आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में इस सिग्मा गैंग का नाम सुनकर लोगों की सांसें थम जाती थी। बिहार पुलिस की फाइल में इस गैंग का हर बदमाश इनामी है। गैंग के सरगना रंजन ठाकुर पर 50,000, राहुल झा पर 50,000, पंकज झा पर 50,000, विमलेश महतो, अमन ठाकुर पर 25,000 का इनाम घोषित है। मतलब ये कि इस गैंग के सरगना से लेकर शूटर तक हर कोई इनामी है। अब आप खुद इस गैंग की दहशत का अंदाजा लगा सकते हैं। यह समस्तीपुर में रंजन पाठक की कोठी है। रंजन पाठक ने इस कोठी को क्राइम की काली कमाई से खड़ा किया था। सीतामढ़ी में रंजन के खौफ का ऐसा राज था, उसके नाम की इतनी दहशत थी कि कोई अगर इस कोठी के आसपास या सामने से गुजरता तो उसकी नजरें अपने आप झुक जाती थीं। रंजन पाठक कुछ महीनों में ही बिहार का कुख्यात गैंगस्टर बन गया था। रंजन पाठक का सिग्मा गैंग कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह गैंग हर 15-20 दिन पर एक मर्डर को अंजाम देता था। रंजन पाठक बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैक्ट्री खोलना चाहता था, इसलिए दाऊद की डी कंपनी की तरह अपने गैंग का नाम सिग्मा एंड कंपनी रखा था। मारे गए 4 बदमाशों में से 3 बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे, एक दिल्ली का रहने वाला था। रंजन पाठक 8 मामलों में वांटेड था। इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। गैंग का दूसरा मेंबर विमलेश महतो 4 मामलों में वांटेड था। मनीष पाठक पर भी मर्डर के 2 मुकदमे थे, जबकि दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला अमन ठाकुर 4 मामलों में वांटेड था। 3:15 बजे के आसपास इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इनके पोजीशन से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुई है। 1 बोलेनो कार इनसे रिकवर हुई है। और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जो थाना जिला पड़ता है, इसमें बेगमपुर थाना पड़ता है, रोहिणी जिला का जो डीसीपी के नेतृत्व में अभी आगे की तफ्तीश इसमें जारी है। और बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी इसमें इन्फॉर्म कर दिया गया है। रंजन पाठक का नाम सितंबर 2025 में तब सुर्खियों में आया जब इसने ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरे सीतामढ़ी जिले में रंजन के खौफ का राज गूंजने लगा। रंजन पाठक मर्डर के बाद अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन इसके बाद इसने कई पत्रकारों को कॉल करके और सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके इस मर्डर की जिम्मेदारी ली। तो बिहार चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहा है और ऐसे में अब पुलिस की ओर से भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस गैंग की कोशिश थी कि चुनाव के दौरान माहौल को बिगाड़ा जाए। इसके बाद ना तो रंजन पाठक ने कभी पीछे मुड़कर देखा, ना ही रंजन पाठक की दहशत के आगे कोई खड़ा हो पाया। बिहार के रक्त रंजित इतिहास में रंजन एक नए सितारे की तरह चमकने लगा। बिहार में एक नया गैंग खड़ा हो गया। रंजन पाठक और इसके गैंग ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और 3-4 महीनों में ही पूरे बिहार को दहला दिया। यह एनकाउंटर के बाद पुलिस द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट है। इस प्रेस नोट को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस सिग्मा एंड कंपनी के दहशत की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रंजन के सिग्मा एंड कंपनी के टारगेट पर पूरा सीतामढ़ी जिला था। बदमाश दनादन गोलियां चला रहे थे, अलग अलग थानों को, सिस्टम को गोलियों से दहला रहे थे। ऐसे में सवाल यह कि आखिरकार ये चारों बदमाश पकड़े कैसे गए, इनकी लोकेशन की जानकारी कैसे मिली। बिहार चुनाव से पहले ही पुलिस रंजन पाठक और सिग्मा गैंग के शूटर्स को ट्रैक कर रही थी, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आ रहे थे। पुलिस को जांच में पता चला कि रंजन पाठक और उसके गुर्गे वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। बदमाश बिहार से नेपाल या फिर दिल्ली चले जाते हैं, वहां फिर नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद प्लानिंग करके बिहार लौटते थे और फिर मर्डर को अंजाम देकर बिहार बॉर्डर क्रॉस कर देते थे। इसी के बाद बिहार पुलिस ने मुखबिरों का नेटवर्क एक्टिव किया। तब बिहार पुलिस को अमन ठाकुर के नाम की जानकारी मिली।
पुलिस को पता चला कि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है और रंजन एंड कंपनी को दिल्ली में अंडरग्राउंड रखने की जिम्मेदारी इसी की होती है। इसी के साथ सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच गई और सिग्मा एंड कंपनी के खात्मे का ऑपरेशन शुरू हो गया। एनकाउंटर स्पॉट पर यह सफेद रंग की जो कार दिख रही है, आधी रात को करीब 2 से 2:30 बजे के बीच रंजन और उसके गुर्गे इसी सफेद कार से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पूरे रोहिणी की नाकेबंदी कर रखी थी। जब बदमाशों को दिल्ली और बिहार की ज्वाइंट पुलिस टीम ने घेरा तो फायरिंग करने लगे। पुलिस को ये जानकारी मिली कि बदमाश यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने भागने की कोशिश करी और दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला भी कर दिया। कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। रंजन पाठक के साथ मनीष पाठक, विमलेश महतो और दिल्ली का ही रहने वाला अमन ठाकुर भी शामिल थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें चारों बदमाशों को गोली लगी। जब उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि बिहार चुनाव में इन लोगों की साजिश थी कि ये पैनिक क्रिएट करेंगे, तनाव क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ माहौल खराब करने की भी साजिश थी। अब कल देर रात को ये बड़े ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। खुद को घिरता देख बदमाशों ने दिल्ली और बिहार पुलिस को टारगेट पर ले लिया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के 4 जवान बाल बाल बच गए। बदमाशों की गोली जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट में जाकर धंस गई। गनीमत ये रही कि सभी पुलिस वाले अलर्ट थे और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। जिनके बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है वो इंस्पेक्टर अरविंद, एसआई मनीष और एसआई नवीन है। उसको सूचना मिली थी कुछ अपराधियों के दिल्ली में छुपे होने की। उनको जाकर जब पकड़ने की कोशिश की गई तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। अपराधियों को गोली चलाने पर पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। अभी तक जैसा पता चला है, इसमें 4 बदमाश मारे गए हैं। कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी है। सिग्मा एंड कंपनी पर बिहार पुलिस की ये पहली चोट नहीं है। इससे पहले ही बिहार पुलिस ने बिहार में ही सिग्मा एंड कंपनी के शूटर और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पर आतंक का फुल स्टॉप लगाया है। ये जो बेड पर 3 लोग लेटे हुए हैं, ये सिग्मा एंड कंपनी के बदमाश हैं और बिहार पुलिस ने इन्हें इसी साल 6 अक्टूबर को सीतामढ़ी में ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर पकड़ा था। 6 अक्टूबर को भी जब पुलिस रंजन पाठक और उसके गैंग को पकड़ने गई तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस के सामने ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और लंगड़े हो गए। तभी से बिहार पुलिस गैंग लीडर रंजन पाठक को तलाश रही थी और अब ये तलाश भी खत्म हो गई है। रंजन पाठक और उसके 3 शूटर का खेल खल्लास हो गया। अब इस गैंग के 1 या 2 मेंबर बाकी बचे हुए हैं, जो बिहार पुलिस के खौफ से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पुलिस जल्द ही इनका भी हिसाब किताब करने वाली है।